गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज मी शालिनी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एब इनिशियल जुडिशरी। और हम बहुत टाइम से बिहार जुडिशरी की वैकेंसीज़ का वेट कर रहे थे, जो कि 33rd बिहार जुडिशरी की वैकेंसी आउट हो चुकी हैं 173 पोस्ट के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग में, और साथ ही साथ किस तरीके से आपको प्रिपरेशन को अपने कंटिन्यू रखना है, आप क्या चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी, मतलब फ्रेशर के तौर पे कि आपके 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप पहली बार इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो भी ये नोटिफिकेशन का जो पूरा वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सारी बातें डिस्कस की जाएंगी कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में अपना अप्रोच रखेंगे, ठीक है, और क्या एसेंशियल है आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ये सारी बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ पे बीपीएससी ने आज की ही डेट में, ठीक है, आज ही नोटिफिकेशन आई है, और फॉर्म जो है वो आपके 25 से स्टार्ट होने वाले हैं, 25 फेब से स्टार्ट होने वाले हैं, और 18 मार्च को लास्ट डेट है, ठीक है। पीटी की डेट भी डिसाइड हो चुकी है 30 मई को 2026 में ही पीटी की डेट भी हमने कैलेंडर देखा था, तो वहाँ पे डिसाइड हो चुकी थी, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग अभी हम यही डेट मान के चलेंगे कि 30 मई को हमारे प्रीलिम्स के जो है वो एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है। तो टाइम बहुत लिमिटेड है, यूपी एपीओ के भी एग्जाम सामने हैं, तो मोस्टली लोग जो बिहार को टारगेट कर रहे हैं वो यूपी एपीओ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो हमें बैलेंस्ड अप्रोच रखना है दोनों के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं कि नोटिफिकेशन, हम जानते हैं कि 3 साल की जो रूलिंग है उसके बाद से जो टारगेटेड स्टेट है बहुत सारे स्टूडेंट्स के, एस्पिरेंट्स के, वो बिहार और यूपी है, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार जुडिशरी में भी 3 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। उसी के अकॉर्डिंगली ये पूरी की पूरी आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आई है, ठीक है। इस बार नया क्या है कि 103 साल की आपके पास वो होना चाहिए, ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ ही साथ बीएनएस को भी, पहले आईपीसी नहीं आता था लेकिन अब जो इस बार है वो बीएनएस भी आ रहा है, ठीक है। तो कुछ नए चेंजेस हुए हैं, सिलेबस थोड़ा सा वास्ट हो गया है, ऑलरेडी हमें नए क्रिमिनल लॉज पढ़ने हैं तो वो थोड़ा लंबा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो सीट्स कितनी हैं हमने डेट देख ली है, ठीक है। फॉर्म परसों से स्टार्ट होने वाले हैं 25 से, और ये 18 तक आपके चलने वाले हैं। अब हम यहाँ पे सीट्स कितनी हैं, किस कैटेगरी को कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो ये सारी बातों को यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल 173 सीट्स हैं, जिनका बाइफर्केशन कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे जनरल के लिए जो सीट्स हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे 69 सीट्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं, जिसमें 25, हम जानते हैं कि 35% रिजर्वेशन जो है वो बिहार वुमेन्स को देता है। तो यहाँ पे 69 जो जनरल की हैं उसमें से 25 जनरल की वुमेन्स के लिए यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 17 है, जिसमें 5 जो है वो वुमेन के लिए हैं। यहाँ पे अनुसूचित जाति, ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए 28 है, जहाँ पे 11 वुमेन्स के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी के लिए तो यहाँ पे 2 हैं, जिसमें से 1 जो वुमेन के लिए है। यहाँ पे ओबीसी की जो कैटेगरी है उसके लिए 36 सीट्स हैं, जो कि 12 वुमेन्स के लिए है, और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग 21 है, और यहाँ पे 7 जो है वो वुमेन्स के लिए। तो टोटल सीट्स 173 हैं, जिसमें से आपको 61 जो सीट्स हैं वो सिर्फ वुमेन्स के लिए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सीट्स का एलोकेशन है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपनी प्रिपरेशन को करने में और कट ऑफ डिसाइड करने में ये हेल्पिंग फैक्टर होता है कि हम जानते रहें कि कितनी सीट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड हमारा जो कंसर्न है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जिसमें कि आप इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका एलएलबी या बीए एलएलबी कंप्लीट होना चाहिए, प्लस अब 3 ईयर की जो रूलिंग आ गई है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी कि 3 ईयर की जो प्रैक्टिस होगी वो जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको हमें ध्यान रखना है। तो इस एग्जाम में भी आप अगर इंटरेस्टेड हैं बिहार जुडिशरी देने के लिए, तो आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। किस डेट से होना चाहिए, तो फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट, जो भी आपका कंसर्न स्टेट का बार काउंसिल है, स्टेट बार काउंसिल, वहाँ पे जो एनरोलमेंट जिस डेट पे हुआ है वहाँ से 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, तभी आप ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। तो ये चीज़ स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता में आप देख सकते हैं यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक समतुल्य डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे 3 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना रखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे एज लिमिट दी हुई है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एज देख लेते हैं। तो मिनिमम जो आपकी एज है ना 1 अगस्त 2025 को वो 22 साल जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 35। लेकिन ये तो जनरल कैटेगरी के लिए 35 दी हुई है, लेकिन इसमें अगर वुमेन या फिर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 दी हुई है, ठीक है। 40 साल जो है वो मैक्सिमम एज दी है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पेपर पैटर्न, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जुडिशरी के एग्जाम 3 स्टेजेस में होते हैं। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, देन इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, क्वालिफाइंग है, और मेंस आपका सब्जेक्टिव होता है, जो कि आपके 8 पेपर जो है वो मेंस में होते हैं। अभी हम उनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से पेपर का पैटर्न रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं देन फिर इंटरव्यू एंड देन फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीलिम्स की सबसे पहले बात करेंगे। प्रीलिम्स का पेपर जो है वो 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड होता है, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। तो पहला पेपर जो है वो आपका जीएस का होता है, 100 मार्क्स का। 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं और 100 नंबर का ही होता है, ठीक है। फिर सेकेंड पेपर जो होता है वो आपका लॉ का होता है। 150 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे में करने होते हैं, और 150 मार्क्स का ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कट ऑफ लास्ट टाइम जो है 168 लमसम थी आपकी कट ऑफ, तो उसी अकॉर्डिंगली आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है, ठीक है, कि कितनी लास्ट टाइम कट ऑफ थी, तो क्या आगे पीछे हो सकता है, तो 4 नंबर का। और बहुत अगर आप 250 में से 250 ला रहे हैं तो और ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन फिलहाल ये 250 मार्क्स का पेपर आपका जो लॉ और जीएस मिला के होता है, तो उसमें प्रीवियस कट ऑफ देखें तो लगभग 165 प्लस में थी, तो उसी अकॉर्डिंगली आपको अपनी प्रिपरेशन को करना है, ठीक है। तो ये है OMR बेस्ड आपका होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपका यहाँ पे जीएस और लॉ का पेपर होता है वो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं उनमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जीएस में समसामयिक घटनाओं सहित जनरल नॉलेज, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साथ ही साथ करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। एलिमेंट्री जनरल साइंस को बिहार जो है जुडिशरी हुआ या फिर एपीओ का एग्जाम हुआ बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं, तो जनरल साइंस जो है उसको हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर का वेटेज भी बहुत अच्छा होता है, मतलब लगभग 25 to 30 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से होते हैं, तो करंट अफेयर को भी हमें बहुत अच्छे से देखना है। अब ये जो है ये आपके लॉ के पेपर हैं, ठीक है। लॉ में आपका लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर, अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो लॉ एंड प्रोसीजर में आते हैं। उसके बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से एमसीक्यू बनते हैं, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीज ड्यूटी पूछा जाता है। नेक्स्ट होता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट से, और फिर कॉमर्शियल लॉ जिसमें आपका पार्टनरशिप, सोगा, ये आपका पार्टनरशिप, सोगा और आपका कंपनी लॉ, ठीक है, कंपनी लॉ, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये थे कि पीटी के सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पीटी हो गया, अब हम आते हैं मेंस पे, ठीक है। तो मेंस में 5 पेपर जो है वो तो सबके लिए कोर पेपर है, वो सबके इक्वली होते हैं, लेकिन 5 और ऑप्शंस आपके पास दिए जाते हैं जिसमें से आपको 3 सब्जेक्ट जो है वो चूज करने होते हैं, तो उसी चॉइस के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब आपका मेंस होता है, ठीक है, तो मेंस में क्या होता है कि यहाँ पे एक पेपर आपका जनरल हिंदी का होता है, ठीक है, इसमें 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर, 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाता है। फिर जनरल इंग्लिश जो है वो भी 100 मार्क्स का, 3 घंटे का टाइम। जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, ये 150, ये भी आपका, ठीक है, नंबर और वो ध्यान रखिए, ठीक है, सारे सब्जेक्टिव ही होते हैं। फिर एलिमेंट्री जनरल साइंस, ये भी आपका 100 मार्क्स का, ठीक है। फिर उसके बाद लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर, ठीक है। तो ये अभी हम देखेंगे कि लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, हमने अभी देखा भी था, ठीक है। तो लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर जो है यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 150 मार्क्स का ये आता है। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये तो 5 कोर पेपर हैं जो सबके होते हैं, सारे स्टूडेंट्स के होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको और ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसमें से आपको चॉइस करना होता है जब आप फॉर्म फिल करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आपको होगा। तो ये 5 वो सब्जेक्ट हैं
जो आपको फॉर्म भरते वक्त फिल करने होते हैं, जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे 3 आप चूज करेंगे उनके पेपर आपके होंगे। तो ऑप्शंस में क्या क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आप ले सकते हैं, हिंदू लॉ या मोहम्मडन लॉ ले सकते हैं, लॉ ऑफ ट्रांसफर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ ये ले सकते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स है और कॉमर्शियल लॉ है। ठीक है, तो ये है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट 150 मार्क्स ईच है, इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट 5 में से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो लॉ ऑफ एविडेंस हम देख रहे थे कि लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर है, इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो इनमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। एक तो BSA आता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, न्यू क्रिमिनल लॉज अब पूछे जाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा। CPC पूछा जाएगा, सिविल प्रोसीजर कोड, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट आने वाला है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन शॉर्ट BNSS जो है वो आएगा। फिर उसके बाद आपके प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट जो है 1887 ये आने वाला है, और आपका भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, BNS ये है, यहाँ से भी तो ये न्यू है क्योंकि पहले IPC नहीं आता था, अब यहाँ पे ये भी आने लगा है। ठीक है, अब जो लोग भी कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति या जनजाति का, तो वहां पे मैंडेटरी है कि वो अपना जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है वो यहाँ पे अटैच करेंगे जब फॉर्म फिल करेंगे तो। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं, फॉर्म फिलिंग आपकी ऑनलाइन होने वाली है, तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार BPSC की, और आप वहां पे भी जा सकते हैं, और अगर आप BPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या सरकारी रिजल्ट पे भी अवेलेबल है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो जनरल फीस जो है वो 100 रुपीज़ रहने वाली है, और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस दिए हैं जहाँ पे बायोमेट्रिक वगैरह की अगर जिनका नहीं होता है तो वहाँ पे दिया हुआ है कि वहाँ पे एडिशनली आपको 200 रुपीज़ पे करने होंगे। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं सारे जो कैटेगरी के, मतलब यहाँ पे कोई वो नहीं दिया है, 100 रुपीज़ यहाँ पे फी दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया जाता है, बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपीज़ का भुगतान एडिशनली करना होगा। तो ये वो लोग के लिए कंसर्न है जो मतलब जो लोग का बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं और कब एंड होंगे, ठीक है, लास्ट डेट कब है, तो 25 फरवरी 2026 से फॉर्म की डेट फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे फिलिंग होने, और यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो आपकी 18 मार्च 2026 रहने वाली है। अब यहाँ पे जो प्रोसीजर है थोड़ा क्रिटिकल है ये फॉर्म फिल करना, क्योंकि थोड़ी सी मतलब आसान नहीं कह सकते, क्योंकि OTR करना है। OTR का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही लेंदी है, तो जिन भी लोग फ्रेशर हैं तो उनको OTR करना होगा, तो ये टाइम टेकिंग होता है, इसलिए फॉर्म के लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, जितना जल्दी पॉसिबल हो, एज सुन एज पॉसिबल आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे OTR के बारे में सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, इसको आप जब फिल करेंगे तो आपका होता जाएगा, तो इतना कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे फोटो वगैरह के लेके थोड़ा सा है इशू, ठीक है, कि फोटोज वगैरह जल्दी अपलोड नहीं होती हैं अगर आप फॉर्म खुद से फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि फोटोज कितने पिक्सल में वगैरह होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप, तो यहाँ पे हस्ताक्षर फोटो का आकार जो है वो 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, और विड्थ इतनी दी हुई है, और हाइट आपकी 250 से लेके 320 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए जो लोग भी नए हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि किस तरीके से वो करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये था सारी ही डिटेल डिस्कशन नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग में, और बहुत ज़्यादा टाइम अब आपके पास नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम मान के चल रहे हैं कि जो कैलेंडर में डेट थी PT के रिगार्डिंग में, उसी डेट पे एग्ज़ाम होने वाले हैं। टाइम बहुत कम है और बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो आपको प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से करना है, बूस्ट करना है साथ साथ में। ठीक है,
तो यहाँ पे ऐप इनिशियो जुडिशरी से बैचेस भी चलाए जा रहे हैं, जो कंटिन्यूइंग बैचेस हैं वो भी चल रहे हैं, तो आप डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे न्यू बैचेस जो हैं वो भी अब स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप उनमें भी इनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज अगर आप चाहें तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी सारी डिटेल डिस्कशन इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वहाँ पे नीचे जो नंबर दिए गए हैं आप वहाँ पे करके पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट है तो। और हम यहाँ पे सारी ही बातों को डिस्कस करने वाले हैं। अब नेक्स्ट हम लेके आएंगे तो कट ऑफ कितनी मतलब क्या किस तरीके से आपको देखना है, लास्ट टाइम आपकी क्या कट ऑफ है, तो आपको कितना मार्क्स अपना टारगेट लेके चलना है, ये सारी के रिगार्डिंग हम जल्दी ही एक वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो और किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन, क्या रिसोर्सेज आपको देखने हैं इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, मार्केट्स में अवेलेबल बुक्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें हर जगह नहीं भागना है, हमें कुछ पर्टिकुलर सोर्सेज हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, तो उनके रिगार्डिंग में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको जितने एसेंशियल पॉइंट थे इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग में वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट जो लोग भी इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।